अगर मैं तुमसे कहूं कि एक इंसान जो पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर था, बस एक गलती की वजह से बर्बाद हो गया, तो क्या तुम मानोगे? क्या तुम सोच सकते हो कि सिर्फ एक अफवाह तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है? सबसे बड़ी लड़ाई तलवार से नहीं, बल्कि दिमाग से लड़ी जाती है। अब मैं तुम्हें उस ताकतवर इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपनी रेपुटेशन से दुनिया को जीता, लेकिन फिर वो खुद ही सबका शिकार बन गया, और उसकी यही गलती तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सबक बनने वाली है। कहानी शुरू होती है रोम के सबसे ताकतवर आदमी से, जिसका नाम जूलियस सीजर था। सीजर सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक एम्पायर का पहचान था। वो जो चाहता था वो हासिल करता था। वो जहाँ जाता था जीत उसकी तय होती थी। लोग उसे एक महान लीडर मानते थे और दुश्मन उसे कांपते थे। लेकिन सीजर को ये सब कैसे मिला? रेपुटेशन। सीजर ने अपनी रेपुटेशन से एक ऐसा एम्पायर बनाया जिसे गिराना नामुमकिन लगता था। जब वो बोलता था तो लोग उसकी हर बात को पत्थर की लकीर मानते थे। जब वो कोई फैसला लेता था तो पूरी रोमन सेनेट उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाती थी। उसकी रेपुटेशन इतनी मजबूत थी कि लोग उसे भगवान की तरह देखने लगे थे। लेकिन यहीं पर एक सवाल आता है, अगर उसकी रेपुटेशन इतनी ताकतवर थी तो वो खुद कैसे मिट गया? सीजर समझ चुका था कि जो रेपुटेशन तुम्हें ताकत देती है वही तुम्हें ख़त्म भी कर सकती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा तुम्हारी रेपुटेशन बनती है उतने ही ज़्यादा लोग उसे बर्बाद करने के लिए तैयार रहते हैं। और ठीक यही हुआ सीजर के साथ। जूलियस सीजर की रेपुटेशन इतनी ताकतवर थी कि लोग उसे इंसान नहीं एक देवता मानने लगे थे। रोम की सेनेट में बहुत सारे पावरफुल लोग थे, सेनेटर्स, जनरल्स और एडवाइजर्स। सबके अपने अपने प्लान्स थे, अपनी अपनी एम्बिशंस। लेकिन सीजर अब सबसे ऊपर था। उसकी पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि लोगों को डर लगने लगा, अगर इसे रोका नहीं गया तो ये हमें ख़त्म कर देगा। रोम में एक रूल था, कभी भी एक आदमी को इतना ताकतवर मत बनने दो कि वो तुम्हें रिप्लेस कर सके। और सीजर इस रूल को तोड़ चुका था। जब लोग तुम्हारी रेपुटेशन से डरने लगते हैं तब तुम्हारी ही रेपुटेशन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। सीजर के सबसे नज़दीकी लोग उसके अपने ही एडवाइजर्स और जनरल्स, उन्होंने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जो इतिहास में सबसे बड़ा विश्वासघात बना। सीजर रोम की सेनेट में बैठा था, चारों तरफ उसके ही लोग थे, और तभी पहला वार हुआ। एक तेज धार वाली डैगर उसकी पीठ में उतर चुकी थी। फिर दूसरा, फिर तीसरा, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, जिस इंसान को वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था वो भी खंजर लेकर खड़ा था। सीजर का दोस्त ब्रूटस, और अगली ही सेकंड ब्रूटस ने भी वार कर दिया। सीजर का गेम ओवर हो चुका था। जिस रेपुटेशन ने उसे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनाया था, उसी रेपुटेशन ने उसे मार डाला। रोम के लोगों ने एक राजा को भगवान बना दिया था, लेकिन रोम के असली प्लेयर्स ने उसे बर्बाद कर दिया। रेपुटेशन ही तुम्हें सबसे ऊपर ले जा सकती है और तुम्हें बर्बाद भी कर सकती है। अब सवाल यह है कि तुम इसे अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे अपनी रेपुटेशन को शील्ड की तरह यूज़ करना है, ना कि सीजर की तरह इसका शिकार बनना है। अब मैं इस लॉ से 5 पावर मूव्स बताने वाला हूँ। मूव 1, क्रिएट एन ऑरा ऑफ पावर। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनकी बातों को लोग इग्नोर कर देते हैं, और दूसरे जिनका हर शब्द एक आदेश बन जाता है। अगर तुम्हें दुनिया में रिस्पेक्ट चाहिए, कंट्रोल चाहिए, पावर चाहिए, तो तुम्हें अपनी ऑरा बनानी होगी। कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो सोच समझकर चालाकी से बोलो। हमेशा मिस्टीरियस बनो, जिससे लोग तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए। अपनी हर हरकत को ऐसे कंट्रोल करो जैसे तुम खुद एक मास्टरमाइंड हो। जब तक लोग तुम्हें एक नॉर्मल इंसान समझते रहेंगे तब तक तुम्हें नॉर्मल ही मानते रहेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी ऑरा को एक पावर ब्रांड बना लिया, तुम्हारी बातों का वजन बढ़ जाएगा, तुम्हारी प्रेजेंस ही एक स्टेटमेंट बन जाएगी। लेकिन सिर्फ ऑरा बनाना ही काफ़ी नहीं है, तुम्हें अपनी रेपुटेशन को शील्ड की तरह यूज़ करना होगा। पावर गेम में 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं, एक जो सामने से वार करते हैं और दूसरे जो वॉर होने ही नहीं देते। अगर तुम्हारी रेपुटेशन मजबूत है तो लोग तुम्हें सीधे चैलेंज करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। याद रखो, रेपुटेशन रियलिटी नहीं होती, ये परसेप्शन होती है, और परसेप्शन को तुम्हें खुद डिज़ाइन करना होगा। स्टेप 1, खुद को किसी एक चीज़ में असाधारण बनाओ ताकि लोग तुम्हें मीडियोकर ना समझें
बल्कि एक अथॉरिटी माने। स्टेप 2, अपने वर्ड्स और एक्शंस को स्ट्रेटेजिकली यूज़ करो। जो दिखता है वही बिकता है। अपनी इमेज को उस लेंस से दिखाओ जिससे तुम पावरफुल लगो। स्टेप 3, खुद पर एक मिथ बनाओ। जैसे लोग कहते हैं उसके खिलाफ मत जाओ, वो खतरनाक हो सकता है। अगर लोगों के दिमाग में तुम्हारी रेपुटेशन एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बन गई तो तुम पर अटैक करना आसान नहीं होगा। लेकिन सिर्फ रेपुटेशन बनाना काफ़ी नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हें गिराने के लिए तैयार बैठे हैं। मूव 3, डिस्ट्रॉय अटैक्स बिफोर दे डिस्ट्रॉय यू। पावर सिर्फ बनाने की चीज़ नहीं होती, इसे प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। हिस्ट्री में जितने भी पावरफुल लोगों की हार हुई है वो उनकी रेपुटेशन खत्म होने की वजह से हुई है। अब सवाल यह है कि तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद कैसे होगी। ये सीधा अटैक नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे लोग तुम्हारे बारे में रूमर्स फैलाएंगे, तुम्हारी इमेज खराब करेंगे और तुम्हें लोगों की नज़रों में गिराने की कोशिश करेंगे। 3 पावरफुल टेक्निक्स टू डिफेंड योर रेपुटेशन। 1, अटैक बिफोर दे अटैक यू। अगर कोई तुम्हारे बारे में झूठ फैलाने की कोशिश करे तो उससे पहले ही अपनी इमेज और स्ट्रॉन्ग बना दो। 2, खुद को प्रूफ बेस्ड बनाओ। लोग तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे एक्शन से भरोसा करेंगे। ऐसे मूव्स करो जिससे लोग तुम्हारे खिलाफ झूठ मान ही ना पाए। 3, एनिमीज़ को कंफ्यूज करो। अगर लोग तुम्हें प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे तो तुम पर अटैक भी नहीं कर पाएंगे। मूव 4, रेपुटेशन को सिर्फ बचाओ नहीं, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। रेपुटेशन सिर्फ एक ढाल नहीं होती, ये एक हथियार भी बन सकती है। जब लोग तुम्हारे नाम से ही डरने लगे, जब तुम्हारी इमेज इतनी पावरफुल बन जाए कि लोग तुम्हारे खिलाफ जाने से पहले 1000 बार सोचे, तब समझ जाओ कि तुमने असली गेम जीत लिया है। कुछ लोगों का सिर्फ नाम ही इतनी रिस्पेक्ट या डर पैदा कर देता है कि लोग बिना कुछ सोचे समझे उनकी बात मान लेते हैं। तुम्हारा नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक पावरफुल इमेज आनी चाहिए। एक सिग्नेचर मूव डेवलप करो। कोई ऐसा यूनिक तरीका अपनाओ जिससे लोग तुम्हें अलग और डोमिनेंट समझें। अपने वर्ड्स को गोल्ड बनाओ। हर बार जब तुम कुछ बोलो वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि लोग उसे सीरियसली लें। कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो लोग ध्यान से सुने। मूव 5, अपनी रेपुटेशन को एक साइलेंट वेपन की तरह यूज़ करो। पावर की दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार वो होता है जो दिखता नहीं है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि रेपुटेशन सिर्फ एक इमेज होती है, लेकिन असली प्लेयर्स इसे एक इनविजिबल फोर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, जहां बिना एक भी शब्द कहे, बिना एक भी एक्शन लिए सामने वाला खुद ही हार मान लेता है। अब सोचो, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, तुम बार बार लोगों को अपनी वर्थ साबित करने की कोशिश करो, बार बार एक्सप्लेन करो कि तुम कितने कैपेबल हो। दूसरा रास्ता, तुम्हारी रेपुटेशन इतनी स्ट्रांग हो कि बिना कुछ बोले ही लोग तुम्हारी पावर को फील करें। पावरफुल लोग हमेशा दूसरा रास्ता चुनते हैं। अपनी रेपुटेशन को एक साइकोलॉजिकल फियर में बदलो। जब लोग तुम्हारे अगले कदम का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, तभी तुम्हारी असली पावर दिखेगी। हमेशा अनप्रेडिक्टेबल बनो। जब लोग समझ नहीं पाएंगे कि तुम अगला कदम क्या उठाने वाले हो, तब वो तुम्हें हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगे। जब कोई तुम पर हमला करे, तुरंत रिएक्शन मत दो। ज़्यादातर लोग जब उन पर कोई हमला करता है तो वो तुरंत रिएक्ट करते हैं, लेकिन असली पावर उसे कहते हैं जो चुपचाप दूसरे को खुद ही गिरने दे। अगर तुमने अब तक की ये सारी पावर मूव्स सीख ली है, तो अब तुम्हारी बारी है एक्शन लेने की। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जो अपनी पावर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं पावर के और भी हिडन सीक्रेट्स रिवील करूं, तो कमेंट करो, पावर और चैनल को सब्सक्राइब करो